आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि गठिया के दर्द के लिए है। और उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है गठिया की बीमारी के लिए और दर्द के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा गठिया की बीमारी हो जाती है मर्दों और औरतों को, तो गठिया की बीमारी होती है हमारे छोटे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे के जोड़ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो है मरीज़ जो है वो लापरवाही इस्तेमाल करता है कि हमारे को कुछ नहीं हो रहा, छोटे जोड़ों में दर्द शुरू होता है। तो आगे चलकर वो बीमारी बढ़ती चली जाती है, तो इस तरह जो है वो ज़्यादा बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है तो वो लोग ये मेरा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं अपने मरीज़ को, इंशाल्लाह ताला उनकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और ये तकलीफ़ जो है बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये मरीज़ ही जानता है कि वो उनके हाथों पैरों में कितनी शिद्दत का दर्द होता है। आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, उनका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और उनके जोड़ जो हैं वो चलना भी शुरू हो जाएंगे और वो अपने रोज़मर्रा के काम करना शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज़ कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे कि शुगर हो बता दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आज का लाइव टारगेट कम अज़ कम 800 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा नुस्खा कारआमद और तजर्बे से गुजरे नुस्खे होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, और बहुत से लोगों की फीडबैक भी आती है कि उनको बहुत फ़ायदा होता है। जब मैं अपने मरीज़ों को ये नुस्खे इस्तेमाल करवाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि बाजी हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे आइंदा भी जो मरीज़ और हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, बाहर के ममालिक में रहते हैं, तो मेरे नुस्खे इस्तेमाल करें और उनको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन लोगों को पता नहीं होता ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। तो मैं इसलिए इनको कहती हूँ कि ये पंसारी की दुकान से आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी और बहुत ही जो है कारआमद नुस्खे होते हैं। और ये पंसारी की दुकान से, जो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे पंसारी की दुकानें नहीं होती, तो आप मज़ीद दूसरों से फ़ायदा हासिल ले लें, दूसरों से जो है मदद हासिल करें, उनसे आप दवाई मंगवा सकते हैं क्योंकि आप अपना इलाज कर रहे हैं। और बाज़ लोग जो सब्र वाले होते हैं वही यूनानी दवाई इस्तेमाल करते हैं, जो सब्र वाले नहीं होते तो वो जो है अंग्रेज़ी दवाई की तरफ भागते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान छोड़ कर जाती हैं और उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। तो इसलिए आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है महीना 2 महीने, तो इंशाल्लाह ताला आपके ये जो गठिया की तकलीफ़ होगी, उसमें दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अंजीर का इस्तेमाल करना है। अंजीर आपने क्या करनी है, अंजीर जो है बहुत ज़्यादा जो है इसके फ़ायदे बताए गए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी है अंजीर को, और ये जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा जो है अंजीर है। और ये बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट जो हम सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आपने अंजीर के 5 अदद आपने इनके पीस ले लेने हैं। 5 अदद पीस लेकर आपने इसको क्या करना है, पानी के अंदर जैसे 5 अदद सुबह पानी में इसको उबाल कर इसको नरम कर लें। जैसे ही ये नरम हो जाए तो इसी तरह ही आपने इसको उठाकर चबाकर खा लेना है। अगर आपका दिल चाहता है तो पानी भी इसका पी सकते हैं। तो इसके बाद इसी तरह ही आपने शाम को 5 अदद उबाल कर नरम करके आपने ये अंजीर खिला देने हैं मरीज़ को, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद दर्द के लिए, जो उनके दर्द हो रहा है, गठिए में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, अब उनकी तकलीफ़ बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उनका दर्द भी जाता रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सूरजजान शीरी लेनी है, मीठी सूरजजान शीरी लीजिएगा, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। उसके बाद आपने सौंठ, जो अदरक की सूखी हुई सौंठ होती है, तो सब लोग जानते हैं कि ये अदरक की सूखी हुई सौंठ होती है, तो ये आप घर में भी सुखा सकते हैं, अगर नहीं तो ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी, पंसारी की दुकान से मिल जाती है, बड़े स्टोर पर मिल जाती है, तो आपको ये मुश्किल नहीं होगी लेने में। तो ये अदरक की सूखी हुई सौंठ आपने ले लेनी है। तो इस तरह इन दोनों चीज़ों का हम वज़न ले लेना, आप दोनों 50-50 ग्राम लेकर इसका पाउडर बनाइएगा, अच्छे तरीके से इसको बारीक पीस लीजिएगा। इसको आप छान भी सकते हैं ताकि मरीज़ आसानी से खा सके। तो आपने क्या करना है, सुबह शाम आपने एक आधी चम्मच या एक चम्मच आपने मरीज़ को सुबह और शाम पानी की मदद से खिलाना है। तो ये उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। उनको जो है आप हाथ पकड़कर उनको वॉक करवाएं, थोड़ा थोड़ा चहलकदमी करवाएं, ताकि उनके जोड़ जो हैं आस्ता आस्ता खुलने शुरू होंगे। ये दवाई जैसे ही इस्तेमाल करेंगे उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाएंगे और उनमें ताकत आएगी, उनका दर्द ख़त्म हो जाएगा। आप आजमा कर देखें, मेरे तो आजमाए हुए नुस्खे होते हैं, आप इस्तेमाल करके अपने मरीज़ को ये दवाई करवाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेहतयाब हो जाए।
जाए। जल्दबाजी नहीं है, 3-4 दिन के बाद आपको इस दवाई का असर शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको 3-4 दिन के बाद असर शुरू हो जाए तो आप समझेंगे हमारा जो है तकलीफ़ हमारी जाती रहेगी। तो जैसे शुरू होगा आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। तो ये दवाई बहुत ही कारआमद, बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए बहुत ही आसान नुस्खे मैं आपको बताती हूँ ताकि आप आसानी से अपने मरीज़ का इलाज कर सकें। तो बहुत ज़्यादा दुआएँ मेरी उनके साथ है जो इस बीमारी में मुब्तला है, और भी जो मरीज़ हैं बीमारी में मुब्तला है, मेरी दुआएँ उनके साथ होती हैं। आप भी दूसरों के लिए दुआ किया करें। मरीज़ की दुआ जो है बहुत ज़्यादा लगती है। मरीज़ जो है दूसरों को दुआएँ देता है तो अल्लाह ताला उसकी बीमारी भी कम कर देता है। तो इसलिए दुआएँ दिया करें और दूसरों को भी कहा करें हमारे लिए दुआ करें। तो अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।